शीर्षक हैं मीराबाई के पद। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मीराबाई जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवयित्री मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में, जिनका निधन 1563 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई का जन्म मेड़ता, जिला जोधपुर के निकट कुकड़ी नामक गांव में राव रत्न सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर मीरा विरक्त होकर वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन की अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पर मीरा पदावली नाम से प्रकाशित हुए हैं। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि सतगुरु की कृपा पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरण गति को स्वीकार किया है। मीरा के हम लोग पद देखेंगे। मीरा जी का पहला पद है। मीरा अपने पहले पद में अपने आराध्य के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रकट करती हुई श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व बताते हुए लोक लाज, संसार का मोह सब कुछ मीरा त्यागते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दई छोई। रण विष को प्याला भेजियो पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। यानी कि प्रस्तुत पहले पद में मीरा जी अपने आराध्य के प्रति अपनी असीम भक्ति भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं, अब तो मुझे राम नाम की लगन लग चुकी है। अब जो होना है वो हो जाए। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपने भाई बंधु सगे संबंधियों का त्याग करके ईश्वर की शरण में आ गई हैं। उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। वे कहती हैं कि अब जो होना है वो हो जाए। अब मुझे इस संसार में किसी की कोई परवाह नहीं है। पहले लाइन का हम अर्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती हैं कि जिसने
गिरी को धारण कर लिया, यानी पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। और इस संसार में दूसरों ने कोई साधो सकल जग जोई, कि इस जीवन में उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे महानुभाव, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई अपना नहीं लगता है। आगे वे कहती हैं कि भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती हैं मीरा जी कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने भाई बंधु तथा सगे संबंधी रिश्तेदारों को छोड़ दिया और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर अपनी लोक लज्जा मैंने खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे अब रोना आता है। मीरा कहती हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीरा कह रही हैं कि संसार के लोगों को देख करके मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। असुवन जल सींची प्रेम जल बोई, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो लता है उसे मैंने अपने आंसुओं के जल से सिंचित किया है और ये लता बहुत ही पल्लवित और पुष्पित हो रही है। आगे कहती हैं मीरा, दधि मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई, राणा बिस को प्याला भेजियो पियो मगन हुई। मीरा जी कहती हैं कि इस संसार के लोग कैसे हैं, जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक ओर रख दिया जाता है। दही मथने के बाद घी निकाल करके, मक्खन निकाल करके जो मथानी होती है जिसे मथा जाता है उसको एक साइड में एक ओर रख दिया जाता है। वैसे ही मैंने इस संसार का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। बड़े सुंदर ढंग से मीरा ने समझाया है कि जिस प्रकार से दही को मथ करके मक्खन निकाल करके मथनी को एक तरफ रख दिया जाता है, उसी तरह से मैंने इस भव सागर का मंथन किया और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को मक्खन की तरह एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीरा जी कहती हैं आगे कि राणा जी विष का प्याला भेजियो पियो मगन हुई। मीरा जी कहती हैं कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर मैंने उसे खुशी खुशी पी लिया है। अब तो बात फैल गई जग जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। मीरा जी कहती हैं कि अब तो सारे संसार में कि मीरा श्री कृष्ण से प्रेम करती है ये बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीरा कहती हैं कि अब तो भवसागर से भगवान से उनकी लगन लग गई है, भवसागर से उनकी लगन छूट गई है, उनकी मोह माया के बंधन टूट गए हैं और भगवान से उनकी लगन लग गई है। अब जो होना है वो होगा। अब मुझे इस संसार के लोगों की कोई परवाह नहीं है। अब तो बात फैल गई जग जाने सब कोई, यानी कि अब तो सारे संसार में ये बात फैल गई है कि मीरा कृष्ण प्रेम की दीवानी है। मीरा राम लगन लागी होड़ी हुई सो। मीरा को भगवान कृष्ण के प्रेम की लगन लग गई है। संसार से सारे मोह के बंधनों को मीरा ने तोड़ दिया है। अब जो होना है वो हो जाए। मीरा को इस संसार के लोगों की कोई परवाह नहीं है।
आगे दूसरा हम पद देखेंगे मीरा का। इसमें मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरषि हरष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हुए मीरा जी कहती हैं कि ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है। इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। वे ईश्वर की भक्ति को जन्म जन्मांतर की ऐसी पूंजी मानती हैं जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती ही जाती है। सतगुरु की कृपा से वे भवसागर पार कर आई हैं और ईश्वर का गुणगान करते अब थकती नहीं हैं। मीरा जी कह रही हैं, पहली लाइन हम देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कह रही हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अमूल्य रत्न मुझे दे दिया है। मैंने यह अमूल्य रत्न सतगुरु की कृपा से अपना लिया है। अब इस सतगुरु के नाम के जो अमूल्य रत्न है, इससे बड़ा कोई इस धरती पर कोई रत्न नहीं है। और गुरुदेव की कृपा से मैंने वो अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है और उसे मैंने अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुआयो। मीरा जी कहती हैं कि मैंने इस संसार में अपनी लाज लोक लज्जा त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है। यह ऐसी पूंजी है, खर्चे नहीं कोई चोर लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसी पूंजी है कि जिसे खर्चने पर यह खर्च नहीं होती है, इसे चोर चुरा भी नहीं सकता है। और तो और इसकी विशेषता तो देखिए, दिन दिन बढ़त सवायो। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, ये कभी भी खत्म होती नहीं है। ये ईश्वर की तरह अविनाशी हो गई है। ये ईश्वर रूपी जो भक्ति है उन्हीं की तरह अविनाशी है, कभी खर्च नहीं हो रही है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। मीरा जी कहती हैं कि यह मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सतगुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर के अपने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं। हरख हरख जस गायो, यानी कि प्रसन्न हो करके, खुश हो करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं। आगे हम लोग मीरा का तीसरा पद देखेंगे। मीरा अपने तीसरे पद में अपने आराध्य भगवान के लिए क्या कहती हैं। मीरा कहती हैं, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे पग घुंघरू, लोग कहे मेरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राना जिन भेजा, पियत मीरा हाशी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेगी मिलो अविनाशी रे। उस अविनाशी ब्रह्म के प्रति अपने
अनन्य भक्ति भाव को प्रकट करते हुए मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करती हुए कहती हैं, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। वे अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई हैं। उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई हैं। और अपने दास्य भाव को प्रकट करती हुई मीरा कहती हैं कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मेरा नाचे। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा इतनी मन से श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य में डूब चुकी हैं कि उन्हें अब संसार रिक्त सा लग रहा है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। वे अपना सब कुछ भूल गई हैं। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भाव भक्ति में लीन होकर नाचने लगी हैं। मीरा को इस तरह से नाचता हुआ देख करके, भगवान की भक्ति में लीन होकर के इस तरह से मीरा को नाचता हुआ देख करके आगे उनकी सास क्या करें, लोग कहें मेरा भई बावरी, सास कहें कुलनाशी रे। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कि कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर जिस तरह वो नाचती हैं, मीराबाई का यह रूप देख कर के लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। मीरा को सब लोग पागल होने का पर्याय देते हैं। सास कहे कुलनासी रे, और मीराबाई की सास जो हैं वो कहती हैं कि ये तो हमारे कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशनी हो गई है। इसे अपने कुल की लोक लज्जा और मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पियत मीरा हाशी रे। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर का प्याला हंसते हंसते पी गईं। मीराबाई आगे कहते हैं, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। यहाँ पे मीराबाई अपने कहती हैं कि मैंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की दासी बन गई हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। यहाँ पे कह रही हैं मीरा जी कि हे गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे शीघ्रातिशीघ्र मिल जाओ। आप अजर और अमर हैं। हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शन बेग मिलिए, यानी कि शीघ्रातिशीघ्र हे प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। अब आपके दर्शनों के बिना ये मीरा बिल्कुल बेचैन है। आपके सिवा इस संसार में मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हे प्रभु, अपना दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए, मेरा ये जन्म सफल बना दीजिए, मेरी भक्ति भाव को सार्थकता दे दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में गिरिधर, गिरधर, गिरधर यानी गिर यानी पर्वत होता है, धर यानी धारण करने वाला। तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गोपाल, गायों के पालक अर्थात श्री कृष्ण। दधि, दही। घृत, घी। खेवटिया, नाव चलाने वाला।
कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली। छोई, छोई यानी कि छाछ, मट्ठा। थैंक यू सो मच।